हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर सिरसा से है, जहां जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह को शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोविड नियमों की पालना के साथ ही आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा बतौर 24 जनवरी को शहीद भगत सिंह स्टेडियम में फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल का आयोजन भी किया जाएगा। तो सिरसा से है खबर, जहां पर जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह को शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोविड नियमों की पालना करते हुए किया जाएगा आयोजित। 26 जनवरी की तैयारियां बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं और इसके अंदर हम 10 साल से नीचे बच्चे को किसी भी प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं, तो कोविड की गाइडलाइन देखते हुए। और मोस्टली हम कोशिश कर रहे हैं 15 से 18 साल के बच्चों को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं और वी ट्राई टू वैक्सीनेट ऑल ऑफ देम। चलिए आप खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं गुरुग्राम में 94 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसको लेकर अब डॉक्टर और कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही सिविल सर्जन कार्यालय में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं आयुष विभाग के डॉक्टर ने कर्मचारियों को सूर्य नमस्कार के फायदे गिनाते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से फेफड़ों के अंदर शुद्ध हवा का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश होता है। जो सूर्य नमस्कार 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की, जिसकी और उसी के अंतर्गत हमारे योग डिपार्टमेंट व हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है गुरुग्राम का सिविल सर्जन सर डॉक्टर वीरेंद्र यादव द्वारा ये इंश्योर किया गया कि सिविल सर्जन ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को भी इसका लाभ मिले। क्योंकि जो सूर्य नमस्कार है, अकेले कोविड की बात नहीं करेंगे, अगर हम किसी भी वक्त करेंगे तो सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट। तो इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच स्ट्रेंथन्स योर मसल्स। और अल्टीमेटली जब आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, कैंसर एंड डायबिटीज के जो इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस है वो हमारे गुरुग्राम में बहुत कम हो जाएगी अगर लोग इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं। तो हमारा मजबूत बनाता है, मधुमेह से बचाता है, सब बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा लाभ है। और इससे शरीर फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है, ऊर्जा से और स्फूर्ति से भर जाता है। ऑफिसों में काम करने वालों को ये आसन सूर्य नमस्कार बहुत करना चाहिए, अच्छे से 4, 5, 10 जितना भी टाइम के अनुसार कर लेना चाहिए। कम समय में ज़्यादा लाभ देने वाला है हमारे सूर्य नमस्कार। पूरे देश में ये चलाया जा रहा है आयुष डिपार्टमेंट और हरियाणा योग आयोग की तरफ से ये हमारा चलाया जा रहा है। आज बच्चा 75 www.75suryanamaskar.com इस पर खुद भी रजिस्ट्रेशन करें। उसमें वीडियो भी है कैसे करना है, कैसे सूर्य नमस्कार होता है। आप हरियाणा योग आयोग, योग में हरियाना और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार एक फेसबुक पर ग्रुप है जिस पर आप डालेंगे तो उसमें बहुत सारी वीडियोस लोग कर रहे हैं, डाल रहे हैं, सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं। आप बच्चा जानता है सूर्य नमस्कार कराया जाता है। चलिए अब खबर अंबाला से है, जहां शहर के पोटला तिब्बतन यहां पर रिफ्यूजी मार्केट में आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर यहां पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले पर व्यापारी डोलमा से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि सभी व्यापारी आपस में मिलकर जमीन का 60,000 रुपए किराया देते हैं और लॉकडाउन के चलते पहले ही काम का काफी नुकसान हो चुका है। साथ ही व्यापारियों ने ये मांग रखी कि उनकी कुछ आर्थिक रूप से सहायता की जाए। की आग लग गया दशहरा ग्राउंड में तिब्बती मार्केट में। तो मैं अपने साथियों के साथ मौके पे पहुंचा तो वहाँ फायर ब्रिगेड भी तुरंत ही पहुंच गई थी, जिन्होंने वहाँ पर सूचित कर दिया था। वो भी 2 मशीनें आई थी वहाँ पर और आग को बड़ी मुश्किल से काबू पाया। और जो वहाँ पर करीब अंदर 10 आदमी थे, औरतें भी थी, आदमी भी थे,
तो उनको पहले ही निकाल दिया था। उस टाइम आग लगते तुरंत वो बाहर आ गए थे, लेकिन वो सामान निकालने की कोशिश करे थे, आग बेकाबू हो रही थी, हमने उनको पास नहीं लगने दिया। यदि वो वहाँ लग जाते तो उनको भी हादसा हो सकता था। जान का तो बचाव हो गया, लेकिन माल का काफ़ी सारा ही नुकसान हो गया। माल का जो उनका माल था, वहाँ 10 काउंटर थे, करीब 10 काउंटर थे, जिसमें जूते का और कपड़े का काम था, तो सभी नुकसान हो गया। चलिए अब खबर हिसार से, जहां शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां पर अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी से नदारत मिले। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर हाजिरी रजिस्टर में सबकी अटेंडेंस जांची गई और नदारत मिले सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार आमजन को सुशासन देने के लिए कटिबद्ध है और जो ड्यूटी को गंभीरता से नहीं करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, इसका वायदा है कि हम स्वच्छ सरकार देंगे, सुरक्षित लोगों के लिए सरकार देंगे और इस बात की तहकीकात करेंगे कि जो कर्मचारी अधिकारी टाइम पर नहीं आते या जो बिना बताए नहीं आते उनके खिलाफ सख्त। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जननायक जनता पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हरियाणा प्राइवेट स्कूल बीवी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सौरोत ने कहा कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 75% का आरक्षण हरियाणा के युवाओं को दिलाकर हरियाणा के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिद्ध कर दिया है कि जेजेपी पार्टी ने जो प्रदेश के युवाओं से वायदा किया था वो पूरा कर दिया है। देवेंद्र सौरोत ने कहा कि युवाओं के लिए आवेदन को लेकर पोर्टल भी खोल दिया गया है और जिस पर वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पोर्टल पर 4000 से ज्यादा युवा आवेदन कर चुके हैं। युवाओं से अपील भी की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। अब निजी उद्योगों में 75% आरक्षण देने से हरियाणा के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। बोलाई क्या आपकी पार्टी की क्या रुख है? सबसे पहले तो हम जननायक जनता पार्टी के मुखिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये जो अहम मांग हमने रखी थी, कि वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए अपने प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का अपना कानून बना के अपने समाज को देंगे। और वो बड़ी मेहनत के साथ में उन्होंने वो कानून बना के इस 18 जनवरी से वो लागू हो गया है। उसमें मुख्य बात यह है कि 30,000 रुपये तक की जो नौकरियां हैं उनमें हमारे स्थानीय युवाओं को। तो वहीं रतिया में हर खबर हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। रतिया में 3 महीनों से रुका हुआ मेन बाजार की सड़क का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया। वहीं दुकानदारों ने निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर हर खबर का आभार जताया और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आपने हमारी खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसको लेकर आला अधिकारी और इसी के साथ विभाग हरकत में आया और हमारा 3 महीनों से बीच में रुका हुआ निर्माण कार्य शुरू हो गया। दुकानदार सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये रतिया बाजार की मेन गली है जो पिछले 3 महीनों से अधर में लटकी हुई है, लेकिन जैसे ही हर खबर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और बीच में रुका हुआ सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਿਆ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਰਤੀਏ ਦੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਣਾ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਟੱਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਹਟੂਗੀ।
वहीं कैथल खुराना रोड में गैस सिलेंडर फटने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से 3 व्यक्ति घायल हो गए। फिलहाल तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और आपको बता दें कि घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि सिलेंडर खराब होने के कारण सिलेंडर की सर्विस देने वाले व्यक्ति को बुलाया गया था और जब वो सिलेंडर को बदल रहे थे तो अचानक से रसोई में आग लग गई। हमारे पास 112 से कॉल आई थी। हम मौके पर पहुंचे हैं, आईओ के बारे में सूचना दे दी है, आईओ आने लग रहे हैं। तो क्या कुछ सर इसके फोटो ले नुकसान है सर? ज्यादा नुकसान है। अच्छा, तो मामला क्या है? सिलेंडर फटने से बताया इन्होंने। कितने व्यक्ति इंजर्ड हुए? बता रहे एक तो 2 व्यक्तियों के। अच्छा, अब क्या स्थिति है उनकी? स्थिति वो तो हॉस्पिटल में पीजीआई लेके गए। जहां केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जुटी हुई है, वहीं कैथल नागरिक अस्पताल में इस समय सुविधाओं की कमी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल अस्पताल में तीनों लिफ्ट खराब हैं और एक्सरे मशीन जैसी कई मशीनें पिछले काफी दिनों से खराब पड़ी हैं, जिसकी तरफ अस्पताल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही अधिकारियों ने इन्हें ठीक करवाना तो दूर, इनके कागजों पर हस्ताक्षर करने को भी तैयार वो नहीं है। वहीं इस मामले पर सिविल सर्जन ने कहा कि ये उनके विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है और अब इस मसले को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। की समस्या है, इसको रिपेयर को लेके थोड़ी दिक्कत थी और आज ही मेरी सिविल सर्जन कार्यालय में बात हुई है। इसी हफ्ते ये काम पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की कमी तो हम माने तो पूरे हरियाणा में ही है और कैथल में कुछ ज्यादा है। फिर भी समय रहते हमने बार बार उच्च अधिकारियों को भी लिखा है और इसके लिए हो भी रहा है। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे काम पूरा लिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब HCMS की पोस्टें भी निकली हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमें और डॉक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए अब खबर हिसार से है, जहां गणेश चतुर्थी त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिन महिलाओं ने अपने परिवार की सुख शांति के साथ बच्चों और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा और साथ ही दिन में महिलाओं ने श्री गणेश की पूजा अर्चना की और उनकी कहानी सुनी। वहीं इस दिन महिलाएं फलाहार व्रत रखती हैं और पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात के समय में चांद देखने के उपरांत उन्हें जल अर्पित कर अपना व्रत समाप्त करती हैं। जिसको लेना है ले लो। से कहा यह अंगूठी ले भोजन में इस प्रकार की। तो गणेश चतुर्थी को मनाया गया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महिलाओं ने पूजा करके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखा और शाम को चांद को देखकर इस व्रत को खोलती हैं महिलाएं। फलाहार पूरे दिन रखती हैं। तो वहीं मुंबई में इंडियन नेवी डायकॉट पर INS रणवीर में हुए ब्लास्ट में पानीपत जिले के गांव सुताना का रहने वाले जवान कृष्ण कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद कृष्ण कुमार का उनके पैतृक गांव सुताना पानीपत में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां नेवी और हरियाणा पुलिस के जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। दोपहर बाद पालम एयरपोर्ट से यहाँ पर सिवाह पहुंचे उनके पार्थिव शरीर को सैन्य वाहन में भारत माता की जय के जय घोष के साथ उनके पैतृक गांव सुताना ले जाया गया, जहां उनके बेटे अभिषेक ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम विदाई में भारी जनसैलाब उमड़ा। कृष्ण कुमार के शहीद होने की खबर से पूरा गांव मातम में डूबा हुआ है। जतिन पीछे मत आइए। इसलिए हमारे जहाज में INS रणवीर में, जो कि अभी मुंबई में है, वहाँ पर अचानक से लगभग शाम को 4:30 बजे करीब एक को धमाका हुआ। ठीक है, तो अभी तक इसके लिए अभी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठी है, तो अभी कुछ हमें क्लियर नहीं है कि ये किस वजह से हुआ है। तो उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए
जिसमें हमने अपने 3 एकदम बहादुर सैनिकों को खो दिया, जिसमें से अभी हम उनके घर पे आए हैं, जिनका नाम है माशिव कृष्ण। चलिए, बुलेटिन लगातार जारी है, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सरस्वती नदी पर बांध बनाने को लेकर हरियाणा हिमाचल के बीच एमओयू हुआ साइन। पंचकुला में एमओयू पर सीएम मनोहर और जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हुए हस्ताक्षर। मंत्री कमल गुप्ता ने किया हुडा का औचक निरीक्षण। नदारत कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। राहुल गांधी ने जारी किया मैनिफेस्टो। भर्ती विधान, 20 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा। झज्जर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के संरक्षण में जेजेपी कर रही खुली लूट। अधिकारियों के जरिए बीजेपी के मंत्री और नेता भी लूट खसोट में जुटे। पानीपत के लाल शहीद कृष्ण कुमार हुए पंचतत्व में विलीन। नेवी और हरियाणा पुलिस के जवानों ने दी सशस्त्र सलामी। मुंबई में आईएनएस रणवीर में हुए ब्लास्ट में हुए थे शहीद। पलवल की गौशाला में हो रही गौवंशों की मौत। भूख और इलाज के अभाव में तोड़ रही दम। गौशाला कमेटी ने कहा नहीं मिलती किसी तरह की कोई मदद। प्रदेश के कई हिस्सों में खाद की किल्लत से किसान परेशान। बिक्री केंद्रों के बाहर लगी किसानों की लंबी कतार। किसानों को सता रहा फसलें खराब होने का डर। चलिए रुक करेंगे खबरों का। खबर नानौद से, जहां पर गांव खांडा खेड़ी के सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगाने वाले कार्यकर्ता पर सरपंच प्रतिनिधि और अन्य ने हमला कर दिया। आरोप है कि पीड़ित शिकायत देने के लिए थाने पहुंचा था तो थाना प्रभारी ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर पीड़ित कार्यकर्ता ने थाने के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। जींद निवासी विकास ने बताया कि उनके साथी इटलकला निवासी रामकेश और प्रवेश साहू ने गांव खांडा खेड़ी में कराए गए विकास कार्यों की आरटीआई से सूचना मांगी थी। ग्राम सचिव राजेश ने उन्हें गांव खांडा खेड़ी में बुलाया था। उन्होंने ग्राम सचिवालय में उन्हें आरटीआई का जवाब देने की बात कही थी। रामकेश और प्रवेश साहू ग्राम सचिवालय पहुंचे तो सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र उर्फ नन्ना ने अपने साथियों के साथ उनकी पिटाई कर दी और बंधक बनाकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। तो नारनौद का है ये मामला, जहां पर आरटीआई के जरिए जब शख्स ने जानकारी मांगी तो उसके साथ मारपीट की गई और उसको बंधक बनाया गया, जिसके बाद पीड़ित ने धरना दिया और ये तस्वीरें आपके सामने। चलिए अब खबर यमुनानगर से है, जहां मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 5 दिनों से जिले में बारिश हुई और अब धुंध और घने कोहरे से ठंड बढ़ने लगी है। वहीं इस धुंध से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हो रहा है। किसानों का कहना है कि इस कोहरे से गेहूं की फसल को बहुत लाभ होगा, साथ ही फसल की पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं इस मामले पर म्युनिसिपल गांव के पूर्व सरपंच शहबाज सिंह ने कहा कि बारिश की किसानों को जरूरत थी, लेकिन वो कई जगह ज्यादा हो गई, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। पर इस बढ़ती ठंड ने फसलों को बचाया, जिससे अब गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। ठंड पड़ रही है, ये कणक के लिए बहुत अच्छी है। ठंड और कोहरा जितना पड़ेगा उतना फसल ज्यादा होगी। गेहूं के लिए तो एक वरदान है ये ठंड और कोहरा। जितना भी ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा जो किले की निकासी होगी। अगर ये ठंड नहीं पड़ती, कोहरा नहीं पड़ता, गर्मी शुरू हो जाएगी, उससे क्या होगा, जो किला 25 क्विंटल किले से गेहूं निकलती है 28 भी निकल जाती है, तो वो रह जाएगी 10 क्विंटल या 12 क्विंटल।
तो बढ़ती ठंड से फसलों को जहां फायदा हो रहा है तो वहीं कई जगह नुकसान भी देखा जा रहा है। चलिए अब खबर सोनीपत से है, जहां धुंध का कहर लगातार जारी है और कोहरे का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को अपनी जरूरत के काम से बाहर जाना है या ऑफिस जाना है वो समय से पहले घर से निकले, क्योंकि धुंध के कारण सभी गाड़ियां सड़कों पर रेंगते हुए नजर आई। वहीं एक तरफ रोडवेज की बसें अपने निर्धारित समय से आधे से 1 घंटे की देरी पर चल रही हैं और ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से कुछ देर बाद चली, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मौसम धुंध बहुत है और किसी को अपने काम पे जाना है तो टाइम से निकले, समय से निकले। धुंध बहुत है और हादसा होने का खतरा है, इसलिए टाइम से निकले। चलिए आप खबर नूह से, जहां पर शहर के वार्ड नंबर 8 में आलिया नाम की लड़की को गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल जुनैद और आलिया पिछले 7 महीने से किराए पर पति पत्नी के रूप में यहां पर रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक इनके बीच देर रात में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद गोली लगने की आई और जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं आलिया दिल्ली के सीलमपुर की रहने वाली बताई जा रही है और जुनैद हरियाणा पुलिस में सिपाही यहां पर बताकर रह रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। जिसके अंदर एक मृत व्यक्ति पड़ा है, जिसके हाथ में कट्टा भी है और गोली मार रखी है अपने राइट हेड पे। और अभी ये जांच का विषय है और पता भी चला है कि इसकी पत्नी को भी गोली लगी है, वो नल्लड़ हॉस्पिटल में है और उसको कहीं रेफर भी कर दिया है। अभी ये प्रारंभिक जांच है। वहीं बल्लभगढ़ में 56 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने मृतक युवक के बेटे की बहू और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार बहू और ससुर का पुराने विवाद को लेकर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल बहू मौके से फरार है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मर्डर हो गया है। इस सूचना पे तुरंत हम मौके पे पहुंचे तो यहाँ देखने पे एफएसएल टीम बुलाई है। देखने पे गन शॉट लग रहा है और इनके जो बेटे की बहू है आपस में डिस्प्यूट रहता था इनका और वो गायब है, भगी हुई है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महम से, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। महम में इसकी बानगी देखने को मिली। पिस्तौल और चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने दुकानदार से 1.5 लाख रुपए लूटे। कन्फेक्शनरी दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 सोने की अंगूठी और कई सामान यहां से लेकर फरार हुए बदमाश। महम में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने दुकानदार से 1.5 लाख रुपए की लूट की है। आपको बता दें कि कन्फेक्शनरी दुकान में ये लूट की वारदात हुई है। 2 सोने की अंगूठी और मोबाइल भी ले गए लुटेरे। साथ ही आपको बता दें कि लगातार महम में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, जिससे मालूम चलता है कि महम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, जहां पर जनता त्रस्त और बदमाश मस्त नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लूट जब की जा रही थी, पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये लगभग 5:52 के आसपास की बात है। मैं मेरी दुकान का लड़का यहाँ सामान निकाल रहे थे तो एकदम से 4 जने अंदर आए, गेट ऐसे बंद कर लिया अंदर। एक ने आके चक्कू यहाँ लगा दिया, एक ने पिस्टल दिखा दी, बोला जो भी कैश है दे दे, और मेरे पास कुछ नहीं है। एक मंगले के पास पहुंच गया, उसने वहां से कैश निकाला। फिर उसने हाथ में देखा अंगूठी है, बोला अंगूठी निकाल दे।
मैंने हाथ में से निकाल के उसको दे दी। फिर जेब जो में आत्मा का फ़ोन था, मैं फ़ोन तो छोड़ दे, बोला चक्कू मार देंगे, ये बोला तो कुछ भी। उसके बाद कैश कुछ निकाल के वहाँ यहाँ से चले गए। कितना कैश था? लगभग 1.5 लाख के आसपास कैश था जी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।